Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue to review exercise 3 sets and function. So exercise 3 के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. आज हम इसका एमसीक्यू देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले क्वेश्चन इसीलिए करवा दिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना आ जाए, मेथड सारा आ जाए ताकि एमसीक्यू आप लोग इजीली कर भी सकते हैं और आपको जल्दी से समझ भी आ जाएंगे. सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट. ये हमारे पास एक सेट गिवन है, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना है. सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमने जनरली इसके लिए एक फार्मूला बना लेना है जिसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ ना तो बारी बारी ये वाली सारी वैल्यूज आती रहें. राइट ऑप्शन बी है. कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर इसकी जगह कोई और सेट भी हो जाए तो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ये ऑप्शन भी फ्रैक्शन में, ये भी ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन डी फ्रैक्शन में नहीं है. इसका मतलब है ऑप्शन डी को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. अब इन तीनों में से देखें 1/n, n की जगह होल नंबर्स पुट करें. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 1/0 करेंगे तो आंसर पहले ही इन्फिनिटी आ जाता है. 1/0 आंसर आपके पास मैथ एरर आएगा. इसका मतलब है हमारे पास सेट का जो पहला नंबर है 1 वो तो आ ही नहीं रहा. अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो गया. अब दो ऑप्शंस बचे हैं बी और सी. पहले सी देख लेते हैं. 1/n+1, n की जगह होल नंबर्स पुट करने. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से. अगर मैं n की जगह 0 पुट करूँ, 0 + 1 क्या होता है 1. 1/1 क्या होता है 1. पहला नंबर आ गया, हो सकता है यही ऑप्शन हो. इसी तरह अब अगला देखते हैं कि 1/3 बनता है या नहीं. अब मैंने क्या पुट करना है, w है ना, तो w की नेक्स्ट 0 पुट कर लिया, अगला नंबर होता है 1. n की जगह 1 पुट करें. 1 + 1 क्या होता है 2. 1 ऊपर 1 है नीचे 2, क्या हमारे पास जो आंसर है उसमें 1/2 है? नहीं, हमारे पास तो क्वेश्चन में 1/3 है. इसका मतलब है कि ये भी नहीं बन सकता. तो ऑप्शन हमारे पास बी है. देखते हैं कि ऑप्शन बी हमारे पास बनता है या नहीं. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बारी बारी सब में पुट करके देख लें. ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 1/2n+1, और n की जगह मैंने क्या पुट करना है w. W का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, ऐसा सेट जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह के नंबर्स होते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं n की जगह पहला नंबर 0 पुट करती हूँ और इसको सॉल्व करके देखते हैं. 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करते हैं 1. 1/1 होता है 1. इसी तरह अगर मैं n की जगह अगला नंबर 1 पुट करती हूँ तो सॉल्व करते हैं 1 और नीचे 2 1s are 2 + 1. 2 + 1 क्या होता है 3. 1/3. तो हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन गिवन है ना उसमें हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन है कि 1/3, 1/5 कौन सा फॉर्मूला है जो हमारे पास जिसमें वैल्यूज पुट करने से ये बनता है. पहली वैल्यू 1 भी आ रही है, अगली वैल्यू 1/3 भी आ रही है. इसका मतलब है कि हमने ऑप्शन बी जो था वो सिलेक्ट कर लिया. इसी तरीके से यहाँ पे देखें नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है. इफ़ ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में क्या ऑप्शन होगा. ए एम्प्टी सेट है. पावर सेट का मतलब होता है जो भी आपके पास सेट है ना, जितने भी सबसेट्स उसके बन सकते हैं उसको लिख दें. अगेन एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है. ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास आ जाता है. ए हमारे पास है एक एम्प्टी सेट. हमने इसका लिखना है पावर सेट. पावर सेट जब भी लिखते हैं ना तो सबसे पहले तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है. उस ब्रैकेट के अंदर ये जो सेट गिवन है ना इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं ना वो लिख लें. जैसे अगर मेरे पास यहाँ गिवन होता ना ए गिवन है 0 और 1, तो पावर सेट में जितने भी इसके पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उसको लिख दें. जैसे क्या बन सकता है, एक दफ़ा 0 अलहदा करके लिख दें, एक दफ़ा 1 अलहदा करके लिख दें, एक दफ़ा 0 और 1 को एक कंबाइन करके लिख दें, और एक दफ़ा हमेशा 5 लिख देते हैं. इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 में हमारे पास खाली सेट है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है. तो जो कुछ भी नहीं लिखा ना लेकिन सेट तो गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर सेट की ब्रैकेट होती है ना उसके अंदर यही वाला आपने सेट लिख देना जो गिवन है. तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन गिवन था, ये हमारे पास ऑप्शन सी था, इसीलिए ऑप्शन सी पे हमने स्टिक कर देना है. सिमिलरली आगे देखें, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b 1 2 3 एंड b 1 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b. ए बी और यू सेट हमारे पास गिवन है, तीनों सेट्स की वैल्यूज़ गिवन है, और इन तीनों सेट्स को हमने इसमें पुट करना और देखना है कि आंसर हमारा क्या आता है. अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, इसको इधर ही साइड पे मैं आपके सामने करती हूँ. सेट यू मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन क्या है वो लिखते थे u माइनस a इंटरसेक्शन b. जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखें. u की जगह u सेट इस क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5 माइनस a और b का इंटरसेक्शन लेना है. यहीं पे देख लें, डायरेक्ट देख लें a और b में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है जो इसमें भी और इसमें भी. इसका मतलब है कि a और b का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 3. इस सेट में से ये वाला नंबर निकाल देना है, u में से इसका आंसर माइनस कर देना है. तो 3 को अगर मैं इस सेट में से निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है एट दी एंड 1 2 4 और 5. तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा था इस क्वेश्चन के लिए,
यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑप्शन ए है 1, 2, 4 और 5। सो MCQ नंबर 3 का भी राइट ऑप्शन ए है। सिमिलरली 4 और 5 आपने याद कर लेने हैं। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर ए और बी दो सेट्स हैं ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ सेम एलिमेंट आ रहा है, तो फिर हम ए माइनस बी, तो हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, इसको भी याद कर लेना है। इसी तरह जो 5th MCQ है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए हमारे पास बी का सबसेट है, ए सेट है ए, वो बी का सबसेट है, मीन्स उसके सारे नंबर बी में आ रहे हैं, एंड बी माइनस इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन जब हम बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं ना, तो हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट एट दी एंड बच रहा है, तो वो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब है कितने एलिमेंट्स बचेंगे, इतने, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। सो बेसिकली इसको समझने से बेहतर है कि इसको आपने सिंपल एज अ फार्मूला माइंड में रख के इसको याद कर लें, ठीक है। इसी तरीके से MCQ नंबर 6 देखें, इसका राइट ऑप्शन डी है, 5th का भी राइट ऑप्शन डी है। 6th का देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज 30, एन ऑफ बी इज 35, देन एन ए इंटरसेक्शन बी। 4 चीजें गिवन है, उसमें से 3 की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी 4 चीजें गिवन हो, इनकी वैल्यूज गिवन है, ए की अननोन है, तो इसको देखेंगे ये कोई फॉर्मूला बनता है। हमने एक इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ा था, जब भी हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ये हमारे पास है MCQ नंबर 6, यहाँ एन ए यूनियन बी गिवन है 50, एन ऑफ ए गिवन है 30, एन ऑफ बी गिवन है 35, फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। इन चारों चीज़ों को देखने से मुझे लग रहा है कि मैंने इससे रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, वो था एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किए हुए हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ना वैल्यूज पुट करें, ए यूनियन बी की जगह 50, एन ऑफ ए की जगह 30, एन ऑफ बी की जगह 35, और माइनस ये वाली चीज़ फाइंड करिए, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 30 और 35 को ऐड करेंगे, ये 65 बनता है। यहाँ पे ये ऐड हो रहा है नंबर, कोई साइन नहीं है ना, ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 50 में से 65 माइनस करेंगे, माइनस 15 आ जाता है। यहाँ पे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हमें एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे माइनस है वो कट हो गए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ रही है, 15। अब देखते हैं कि ये हमारे पास बुक में कोई ऑप्शन था, सो ये मेरे पास ऑप्शन बी था, इसलिए ऑप्शन बी पे हमने टिक कर लिया है। सिमिलरली MCQ नंबर 7 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी में आपने सारे पेयर्स लिखने हैं, जैसे 1, x 1, y 1, z, फिर 2, x 2, y 2, z, सिमिलरली 3 और 4 के पेयर्स बनाने। तो हमने देखना है कि कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी वे होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी आप लोग देख सकते हैं कि टोटल आपको पता हो कितने बनेंगे। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1, 2, 3, 4। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, x, y, z। ऐसे ही है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस लाइन का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। ए में कितनी वैल्यूज हैं, 4, बी में कितनी वैल्यूज हैं, 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 12। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, बी। इसी तरीके से 8 पार्ट देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस ए इज इक्वल टू। राइट ऑप्शन डी है। अब देख लें एक दफ़ा कि ये डी ऑप्शन आता कैसे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, हमने क्या करना है, x की जगह क्या वैल्यू है, a+1। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ a+1 लिखें। सबसे पहले तो यहाँ a+1 आ जाएगा, इसी तरह इस साइड पे a+1 ब्रैकेट पे स्क्वायर, फिर 3 a+1 फिर +2। अब जरा इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। a+1 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, फिर -3 को a से करेंगे, -3 है प्लस -3 + 2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू a स्क्वायर वाली है उसको एज इट इज। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, +1 और -3 क्या बन जाएगा, +1 और -3 क्या होगा, -2, और एक नंबर लिखा हुआ है ये वाला +2, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये नंबर्स जो है ना ये कट हो गए। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, डायरेक्ट कर लें। इसी तरह प्लस माइनस होता है, -2 में से 1 निकाल देंगे, 1 ग्रेटर नंबर 3 है, इसके साथ जो साइन है वो आएगा, दोनों के साथ a है तो a आ जाएगा। अब इसमें से हमारे पास अगर हम MCQ में से देखें तो ये राइट ऑप्शन डी बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट ऑप्शन डी होगा। सिमिलरली पार्ट 9 देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और एफ ऑफ एक्स की जगह 28 रखेंगे तो वैल्यू क्या आती है। कैसे लिखा हुआ है, 9 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x + 1। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह 28 रख लूँ, एक्स की जगह x ही रखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह 28 रखना है, इसकी जगह पूरे की जगह 28 रखें और x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 28 - 1, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 28 में से 1 निकालेंगे 27,
हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 27 की कटिंग हो सकती है, 3 9 27 और x। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू क्या आ गई है 9। सो यहाँ से देखिए 9 हमारे पास ऑप्शन ए बन रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज में करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 9 का राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी। दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी है, मीन्स के इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। मैपिंग कैसे हो रही है, ए के एलिमेंट्स बी के साथ मैप हो रहे हैं, कैसे, जैसे ये मैपिंग दी हुई है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मीन्स कि ये मैपिंग कैसे बनती है, कैसे लिखी हुई है। दो फंक्शंस हैं लिखे हुए हैं, ऐसे दो सेट्स हैं। पहला सेट ए है 1 2 3, इसको हम ए कह देते हैं। इसी तरह दूसरा सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स है ए और बी, ठीक है। मैच कैसे उन्हें A1 के साथ लिखा है, इसका मतलब है A1 के साथ मैच हो रहा है। 2B के साथ लिखा हुआ है, 2B के साथ मैच हो रहा है। 3B के साथ लिखा हुआ है, 3B के साथ मैच हो रहा है। तो जब भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जब भी हमारे पास डोमेन में इस तरह का फंक्शन होगा ना कि एक नंबर के साथ दो नंबर मैप हो रहे हैं, 2BB के साथ हो रहा है, 3BB के साथ हो रहा है, जब भी आपके पास रेंज में डबल मैपिंग होती है, ये रेंज होता है, इसमें डबल मैपिंग हो रही है। डबल का मतलब दो लाइंस एक ही नंबर के साथ आके ज्वाइन होती हैं। इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑन टू या सर्जेक्टिव। कैसे, हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी, कि ये फंक्शन कौन सा है, सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव को ही हम ऑन टू कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी है। सो इस तरीके से हमने आज की क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज 3 देखी थी, उसके सारे एमसीक्यू देखें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल से देखे। अब इन एमसीक्यू के अलावा भी अगर कोई एमसीक्यू आए ना, तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई आए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 मैथ्स की कंप्लीट बुक एक एक चैप्टर पे विद लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में हर चैप्टर पे स्पेशली एमसीक्यू से रिलेटेड लेक्चर आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।